द्रौपदी का चीरहरण के बाद सबके सामने दूसरा चीरहरण ये हुआ है, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बचाओ। किससे बचाओ, किससे बचाओगे? सर वहाँ कितने लोग थे? बीजेपी से बचाओ। बताइए बताइए, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? नंबर 1 चल रही है, नहीं चल रही, उनकी नज़र में नंबर 1 चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वही चल रही है, बस ये वाला हाल चल रहा है इस समय। मैंने की साड़ी खींची जा रही है, ये सब अच्छाई है बुराई है, हर गाड़ी पे हर जगह पे लेके आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो औरतों की सुरक्षा कर नहीं पा रही, आगे क्या कर सकते हैं ये भी कुछ किसी को मालूम नहीं। सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो महिला की सुरक्षा कहाँ से कर देंगे? हो सकता है बीजेपी के राज में सब कुछ मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। चुनाव जीतने के लिए अगर आपको किसी की बहन माँ बेटी का साड़ी खींचना पड़े तो क्या आप खींच लेंगे? नहीं। तो ऐसा तो ये हो रहा है, आपने तो देखा होगा ना। तो ऐसा हो रहा, वो हुकूमत जिम्मेदार है, क्या हम जिम्मेदार? हुकूमत जो करे करे, वो चाहे साड़ी खिंचाए चाहे नकाब खिंचाए, हमारी जिम्मेदारी है। तो सर क्या वो औरतें खिंचवा रही हैं कि खींचा जा रहा है उनसे? तो औरतें क्या करें, वो तो मजलूम है, वो क्या कर सकती है? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सरकार। सरकार कह रही है हमारा तो हम तो सही काम कर रहे हैं, इसमें विपक्ष की चाल है, विपक्ष बदनाम कर रहा है हमको। कुछ नहीं, विपक्ष ये पहले नहीं बोलते थे विपक्ष यानी हम ये सस्ता करें वो सस्ता करेंगे, क्या है आज महंगाई है कि नहीं है कि नहीं है? सर आप बताइए, सर आप बताइए, सर आप युवा, सर आप युवा हैं, आप बता सकते हैं। सर बताइए, अगर बता दीजिए क्या लगता है, अगर आपको अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चुनाव जीतने के लिए किसी की माँ बहन बेटी की साड़ी खींचना पड़े तक उस हद तक आप जा सकते हैं? बेशक नहीं। तो सर ऐसा तो अपने यहाँ हो रहा है, लखीमपुर खीरी की घटना है, बताइए। हाँ, हो सकता है बीजेपी के राज में सब कुछ मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, जो नहीं मुमकिन था वो भी मुमकिन है। तो सर ये बताइए, अगर कल लखीमपुर खीरी में हुआ, कल अगर आपके वहाँ घटनाएं होती हैं तब क्या होगा सर? तो इसके लिए ही तो बदलाव चाह रहा है आदमी, ये जो जनता है बदलाव इसीलिए चाह रही है, और बदलाव बिल्कुल होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। सर बताइए, कह रहे हैं कि जैसे आज उत्तर प्रदेश में 11 महिला मंत्री हैं, 40 महिला विधायक मंत्री हैं, 40 महिला विधायक हैं, किसी ने औरतों के लिए महिलाओं के लिए सामने आकर खड़ी नहीं है, कोई मतलब एक शब्द नहीं बोल रहा है। कोई सुरक्षा नहीं है औरतों के लिए, ये गुंडों की सरकार है, और गुंडों जो है ये सुन लो गुंडों पार रखा है, कोई वो नहीं है, मतलब समझ रहे हो, ऐसा होता ना कोई बचेगा नहीं, मतलब ना कोई औरतें बचेगी नहीं, मतलब। सर आप बताइए, कैसा लग रहा है कि जैसे आज कल लखीमपुर खीरी में घटना हुई, कल अगर आपके यहाँ होती है तो कैसा माहौल होगा? ये सब सरकार की जिम्मेदारी, इसके विधायक सांसद जो हैं इनको ध्यान देना चाहिए, और उन लोगों की दरअसल बात है ये, वो लोग टाइट शासन प्रशासन जैसे डीएम एसडीएम है, वो लोग शासन टाइट रखें तो ऐसी घटनाएं ना हो। अभी तक आपने देखा होगा, अभी तक ये घटनाएं आपने देखा होगा कि रात में होती थी, अब दिन में होती हैं, हज़ार लोगों के बीच में होती है, पुलिस प्रशासन के बीच में होती है, लेकिन सभी लोग एकदम से चुप्पी साधे में, कोई मतलब जवाब नहीं दे रहा है। तो इसमें सरकार की गलती है ना, जब वो ऊपर से टाइट करेगा शासन डीएम एसडीएम है, वो लोग इस पर एक्शन लें तो ये सही होगा माहौल। इसीलिए तो पब्लिक चाह रही कि अब योगी जाएं, अखिलेश आएँ। कह रहे हैं हम पुलिस प्रशासन हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हम अच्छी तरीके से। क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं ये लोग, इनके अधिकारी क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं? ये लोग पैसे लेके अपनी बात दबा देते हैं, क्यों नहीं काम कर रहे हैं? ये लोग करना चाहिए, जैसे सरकार उनको शिक्षा दे, ये गलत कोई की बहन बेटी हो, हमारी हो, आपकी हो, दर्द तो सिर्फ इतना ही होता है, उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए जो गलत करें। बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या महिला सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो महिला की सुरक्षा कहाँ से कर देंगे? जब वो लोग अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पा रहे तो महिलाओं की कहाँ से कर देंगे? जब वो लोग पेट्रोल डीजल देखो कहाँ से कहाँ बढ़ते जा रहा है, ये तुम बताओ। 60-65 के पास था, आज 100 के पास है। कह रहे हैं कि अगर हम ना होते तो शायद और होता, तब क्या होता? भाई नहीं होता, कांग्रेस में ऐसा कहीं नहीं होता। अब देखो जैसे कि लॉकडाउन है, 1-2 महीने लॉकडाउन चलता है, आदमी सब बेरोजगार है, ना कोई रोजगार है, ना कोई, कैसे क्या होगा? पब्लिक युवा सब बेरोजगार घूम रहा, ना कहीं नौकरी है, ना कहीं कुछ सिस्टम है। जहाँ देखो तो पेपर लीक हो जाता है, जहाँ पे ये आता है, अगर बच्चे गए वहाँ फार्म डाल के 1800, 2000, 20,000, 50,000 गए, वहाँ पे पता चला कि वो पेपर ही लीक हो गया। ये सब क्या है? सरकार कैसे काम कर रही है? देखिए बताइए, जो ये घटना हुई महिलाओं के साथ, ये कह रहे हैं कि और जो महाभारत में जो द्रौपदी के साथ हुआ उस घटना को ये लोग दोहराए हुए, ऐसा लोग कह रहे हैं।
जैसा कह रहे हैं, देखो मान लो सामने सबके सामने जहाँ देखो मीडिया मारी जा रही है, औरतें महीने की साड़ी खींची जा रही हैं, ये सब अच्छाई है बुराई है। हर गाड़ी पे हर जगह पे लिखे आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो औरतों की सुरक्षा कर नहीं पा रही, आगे क्या कर सकते हैं ये भी कुछ किसी को मालूम नहीं है अभी। इनका नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं बेटियां बहुत सुरक्षित हैं? नहीं, सुरक्षित तो नहीं दिख रही है अभी कहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का धरना रखें, क्या फ़ायदा? कोई फायदा नहीं इसका रिजल्ट निकल रहा है, सिर्फ जो है नुकसान ही हो रहा है औरतों का अपने। कह रहे हैं हम नंबर 1 का सरकार, मतलब हमारी सरकार जो है पुलिस प्रशासन में नंबर 1 सरकार चल रही है। नंबर 1 चल रही है, नहीं चल रही, उनकी नज़र में नंबर 1 चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वही चल रही है, बस ये वाला हाल चल रहा है इस समय। बताइए अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? कोई नहीं, कोई नहीं है। नहीं है, बताइए कोई सुरक्षित। भैया हम उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि उनके विचार क्या हैं। भैया आप बताइए, क्या चुनाव जीतने के लिए अगर आपको किसी की माँ बहन बेटी की साड़ी खींचना पड़े तो क्या उस हद तक जा सकते हैं? गलत है, गलत है। लेकिन अपने वहाँ हो रहा है, ये चीज़ें अपने वहाँ हो रही हैं। कौन करवा रहा है ये सब? जिसकी सरकार है वो करवा रहा है। यार इससे बात करना, योगी जी थोड़ी आकर खींच रहे साड़ी आकर क्या? तो कौन सर करवा रहा है? योगी जी थोड़ी खींच रहे हैं आकर। सर कौन करवा रहा है? उस पर एक्शन लिया तो गया है, उस पर एक्शन योगी जी ने लिया नहीं लिया? सर कभी आपने देखा हो इसके पहले चुनाव हुए हैं? क्या इतनी बदतमीजी चुनाव में कभी हुए हैं? बताइए सर आप। बदतमीजियाँ बढ़ती ही जाएंगी अभी, ठीक है। अभी योगी जी तो नहीं आ गए उसके अंदर, वो साड़ी खींच रहे तो सर नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, क्यों नारा देते हैं? कहा बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बचाओ किससे बचाओ, किससे बचाओगे? सर वहाँ कितने लोग थे? बचाएंगे आप? बीजेपी से बचाओ। वो खुल क्या कह रहे हैं बेटी बचाओ, तुम लोगों ने खुद सामने। ना कि समाजवादी सरकार थी, बीजेपी वो बसपा की सरकार थी, लेकिन ऐसा होता था पुलिस प्रशासन के बीच में हजारों लोगों के बीच में महिलाओं की साड़ी खींची जा रही हैं, उनको नामांकन करने से रोका जा रहा है। क्या ये चीज़ सही है? उनको नहीं रोक सकते तुम लोग, ना हम रोक सकते हैं, सरकार उनकी है, वो भी उन्हीं का बनेगा जो बनना है। तो सर ये चुनाव क्यों करवा रहे हैं? हर चुनाव में होता है, चाहे मुलायम से की हो, कांग्रेस की हो, जिसकी सरकार होती है उसी की बनता है। लेकिन ये जो हाल जो किया गलत किया है। सर जब चीज़ें ये सामने आ रही, अगर आपको सत्ता की इतनी लालच है तो आप चुनाव मत कराइए ना, घोषित कर दीजिए कि भैया हमारे ये बने, भैया हमारे ये है, भैया हमारे हैं। तो चुनाव करने का मतलब क्या है? 2024 का जब हिंदू राष्ट्र बनेगा यही होगा, कोई इलेक्शन का सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा और खुद ब खुद जो बैठे हैं वही बैठे रहेंगे 2024 के बाद। जो कहीं ना कहीं भविष्य आप लोगों को दिख रहा है कि आने वाले समय में अपने हिसाब से निर्णय हो जाएगा। हम अकेले इसका निर्णय नहीं कर सकते। हाँ, इसमें सभी लोगों को साथ चाहिए, हम अकेले को नहीं। हम बोलेंगे तो हमको तो तुम मार दोगे, ये वो है मुसलमान आतंकवादी है, लिंचिंग करके मारोगे हम लोग। सर हम लोग सच्चाई दिखाते हैं। अभी हमारे मित्र हैं जो कल उन्नाव में रिपीट करने गए थे, कवर करने गए थे, वहाँ के सीडीओ साहब हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको दौड़ा के पीटा। अगर हम लोग सच्चाई दिखाते हैं तो हमारे लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। तो भाई ये अभी 2024 तक और रुके हैं, 24 के बाद ये सब हो जाएगी बंद, सोशल मीडिया बंद, ट्विटर बंद, सब बंद हो जाएगा। अभी आप 2024 बाद कुछ नहीं होगा। आने वाले वक्त के में जो अभी जो हो रहा है बहुत, अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर। सर कह रहे हैं कि ये जो घटना है सर ये महाभारत की याद दिलाती है। द्रौपदी हुआ था, दूसरा ये हुआ है भारत में, द्रौपदी का चीरहरण के बाद सबके सामने दूसरा चीरहरण ये हुआ है। सर उसके बाद अंजाम क्या हुआ था? जब उनका चीरहरण हुआ था तो अंजाम पूरी महाभारत उन्हीं के आधार पर हुई है। तो क्या भारत में भी महाभारत शुरू होने की कोशिश नहीं हो सकती? कि हम सबके हाथ पैर बंधे हुए हैं, कुछ कोई नहीं कर सकता। सुनो देखो आगे बढ़ो, बस बोलने की आज़ादी इसमें नहीं है।